हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो चलिए बताते हैं आपको मैंने टाइम टेबल क्या फॉलो किया था। जो जर्नी था मेरा जनवरी से स्टार्ट हुआ था और अगस्त में एंड हुआ था। 30 अगस्त को मेरा पेपर था CBT 2 का। तो मैंने क्या फॉलो किया था, CBT 1 के लिए क्या फॉलो किया था, CBT 2 के लिए मैं बाद में कवर करूंगा। ठीक है, तो पहले CBT 1 के लिए मैं क्या कवर किया था, क्योंकि मैं जो है वो 0 लेवल से स्टार्ट किया था। क्या मेरा जो लेवल था वो 0 लेवल से स्टार्ट किया था, क्योंकि इससे पहले मैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसका मैंने कोई पेपर नहीं दिया था आपका जो नॉन टेक्निकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल मेरा एकदम 0 था। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे हिसाब से जो है वो 3 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं कि आज छोड़ देता हूं, कल से फ्रेश स्टार्ट करूंगा। तो कल से फ्रेश स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज पे लीव कर देते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं कि आज छोड़ देते हैं, कल से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो कल पे छोड़ने वाले जो भी हैं वो देख लें। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टाइप है आज थोड़ा सा कर लिया, कल से और अच्छे से करूंगा। मतलब कि ये आज 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद मैं कल पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप के होते हैं। ठीक है, और थर्ड होते हैं कि आज कर लेता हूं, क्या पता कल एग्जाम बहुत जल्द आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, तो आज जितना हो सके मैं कवर कर लेता हूं। तो मैं जो था वो थर्ड टाइप का था कि जितना ज्यादा से हो सके ज्यादा मैं ट्राई करता था कि जल्द से जल्द कवर कर ले। जो नॉन टेक पार्ट में क्या ही पढ़ना रहता है, नॉन टेक पार्ट में आपका मेनली मैथ, साइंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यही पढ़ना रहता है। और मेजर आपका जो होता है मैथ, साइंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो मान लीजिए कि RRB JEE में है तो 15 नंबर का पहले पूछता है CBT 1 में, और CBT 2 में 15 नंबर का। ठीक है, उसमें से करंट अफेयर भी आ जाते हैं 2-3, आपका हिस्ट्री भी आ जाता है, जियोग्राफी भी आ जाता है, आपका इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, आपका जो पॉलिटी है वो भी आ जाता है। तो बहुत चीजें को मिला के जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का बनता है। सेम टू सेम आपका NTPC का भी वही है, ज्यादा नहीं। GS GK प्लस GS मिला के आपका 40 नंबर का CBT 1 में पूछता है और CBT 2 में आपका 50 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो जनरल साइंस प्लस जनरल अवेयरनेस दोनों मिला के है। तो साइंस मिनिमम आपका 20 से 25 क्वेश्चन तो साइंस के ही रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस का आप वेटेज देख सकते हैं कितना है, तो आपका 20 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, तो ज्यादातर आपको मैथ साइंस प्लस रीजनिंग पे फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स आप पढ़िए। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है आपका वो पढ़िए। आप जो ज्योग्राफी का मेन चीजें हैं वो कवर कीजिए। ठीक है, आपका पॉलिटी से रिलेटेड कवर कीजिए, चीजें जो मेन फैक्ट्स हैं पॉलिटी के। ठीक है, वो सब कवर कीजिए। तो जनरली आपका रेलवे का एग्जाम जो है बहुत इजी पूछता है एज कम्पेयर टू द अदर एग्जाम्स। जो आपका मैथ का लेवल है, रीजनिंग का लेवल है, साइंस का लेवल है, बहुत ही इजी होता है, उतना कुछ हार्ड नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट में पूछता है। और कोई शिफ्ट ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चन उसमें हार्ड हो जाते हैं बस। और उसके अलावा आपका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका बहुत ही लो रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, ज्यादा डीप में जाने का आपका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया 3 टाइप के स्टूडेंट है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट अभी हैं और किस टाइप का बनना चाहते हैं। तो मैं जो था वो थर्ड टाइप का स्टूडेंट था कि आपका आज मतलब जो है वो मैं जितना जल्दी हो सके मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ। सिलेबस आपका एक बार कंप्लीट होता है तो आप टेस्ट सीरीज पे फोकस करने लगते हैं। तो जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज देंगे उतना ज्यादा आपका जो मार्क्स है, एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगा। आपको एनालिसिस करने में पता चलेगा कि कहाँ पे आपने आपका कौन सा सेक्शन वीक है, तो उस पे फोकस फिर से करेंगे तो वो स्ट्रांग होगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए, जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट नोट। जिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं तो वहां से भी जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका शॉर्ट नोट्स बना ले। ठीक है, एनालिसिस देख के। तो इससे आपको एक क्विक रिवीजन करने में मदद मिलेगा शॉर्ट नोट से। ठीक है, तो मैं जो था वो थर्ड टाइप का स्टूडेंट था। जो अभी करना है तो अभी करना है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। तो मैंने क्या टाइम टेबल फॉलो किया था, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। तो मैं एक टाइम में 1 डे, मान लीजिए कि कोई है स्टार्ट किया, तो मैं एक टाइम में 2 सब्जेक्ट स्टडी करता था एक दिन में। ठीक है, एक दिन का मेरा टारगेट रहता था कि 2 सब्जेक्ट ही स्टडी करूं।
ठीक है, उससे फालतू कुछ नहीं। 2 सब्जेक्ट को टारगेट करूं और जितना जल्दी हो सके दोनों सब्जेक्ट को का जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर कर लूं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट प्लस हम लोग का जो CBT 2 होता है, जो आपका टेक्निकल होता है, उसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल होता है, जो RRB JEE आपका कैंडिडेट्स जो भी हैं उनका जो CBT 2 होता है वो आपका टेक्निकल होता है, ठीक है। तो मैं 2 सब्जेक्ट नॉन टेक प्लस 1 टेक लेके हमेशा चलता था, क्योंकि मुझे इतना था कि CBT 1 हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने मिलेगा CBT 2 के लिए पढ़ने के लिए, तो उतना में मेरा कवर नहीं हो पाएगा। और भी चीज़ें पढ़ना रहता है उसमें, कंप्यूटर पढ़ना रहता है, इन्वायरमेंट पढ़ना रहता है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना रहता है। तो हम टेक्निकल को स्टार्टिंग से आप लेके चलेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, और टेक्निकल ही आपका जो है एग्जाम क्रैक करवाता है, आपका मेरिट बनवाता है, ठीक है। तो टेक्निकल को बिल्कुल ना छोड़े और अभी से करे टेक्निकल, ठीक है। तो मैं साथ में 3 सब्जेक्ट लेके चलता था, आपका 2 टेक्निकल नॉन टेक हो गया और 1 टेक्निकल हो गया, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट आप लेते हैं तो जल्दी कवर होता है कोई सब्जेक्ट, ठीक है। आप मान लीजिए कि 1-1 आवर दे रहे हैं, मान लीजिए कि 2 आवर मैथ दे रहे हैं, 2 आवर साइंस दे रहे हैं, 2 आवर रीजनिंग दे रहे हैं, तो इससे है कि आपका जल्दी कवर कोई चीज नहीं होगा, आपको टाइम टेकिंग लग जाएगा। टाइम मतलब मान लीजिए कि 2-3 महीने आपका पूरा, अगर अच्छे से सिलेबस करते हैं तो 2-3 महीना सिलेबस कवर करने में लग जाएगा। अगर मैं 2 सब्जेक्ट लेता हूं तो 20-20 दिन भी मैं एक सब्जेक्ट को देता हूं, तो 20 दिन काफी होते हैं एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। जो भी मैथ है आपका, रीजनिंग है या साइंस है, तो 20 दिन कवर करने के लिए बहुत है। साइंस थोड़ा सा ज्यादा वास्ट हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स प्लस आपका केमिस्ट्री प्लस बायो 3 सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए 1 महीने इसको दे दिए, ये कवर हो गया। 20 दिन 20 से 25 दिन मैथ्स को दे दिए, एक चैप्टर डेली करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो 25 दिन काफी है मैथ्स के लिए। प्लस रीजनिंग हो गया आपका, रीजनिंग कर लेंगे। मान लीजिए एक चैप्टर 1 डे में जो मैं करता था वो एक चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट कर देता था, उसका ऑब्जेक्टिव के साथ। उसका मान लीजिए 1 चैप्टर है तो उसका 100 ऑब्जेक्टिव्स कम से कम मैं कर लेता था, ठीक है। तो वो हो गया आपका, मान लीजिए 20 से 25 दिन इसमें लग गया। टोटल आपका इसमें मैथ्स, रीजनिंग और आपका साइंस मान लीजिए कि 2 मंथ्स में मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 मंथ्स में मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे आप 2-2 घंटा करके पढ़ेंगे तो उतना मन भी नहीं करता है कि एक मतलब कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको स्विच करके, मान लीजिए कि वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको स्विच करके टाइम टेबल दूसरा का है तो उस पे जाना, वो थोड़ा सा मेरे लिए, मतलब मैं एज अ जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा था उसमें मेरे को अच्छा लगता था कि मैथ्स बना रहे तो बनाते रहो, 4-5 घंटे मैथ्स बना लो, उससे एक चैप्टर कवर हो जाएगा। रीजनिंग बना रहे तो रीजनिंग बना लो, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग को जो टाइम होता है क्या होता है। तो 1 डे में आपका मान लीजिए कि 24 आवर्स आपका होता है, ठीक है। 1 डे में आपका 24 आवर्स होता है, जिसमें से मैं आपका 6 आवर्स का स्लीप लेता था, मतलब सोता था 6 घंटे, ठीक है। तो 6 घंटे कब सोता था, तो 4 AM टू 3:30 से 4 बजे तक सो जाता था और 10 बजे उठता था, ठीक है। ये 6 घंटे आपका स्लीप हो गया, प्लस 2 से 3 घंटे आप मान लीजिए कि खाना पीना, आपका लंच डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, या फिर दिनचर्या का कोई भी काम हो गया, वॉशरूम जाना, आपका नहाना खाना, सब कुछ मान लीजिए इसमें 2-3 घंटे काफ़ी होते हैं। तो यहाँ से टोटल हो गए आपके 9 आवर्स, ठीक है। प्लस आपका 1-2 घंटे घूमना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि घूमने से आपका माइंड फ्रेश होता है, रिफ्रेश हो जाते हैं आप लोग, और रिफ्रेश होके फिर से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। तो 2 घंटे मैं घूमने को देता था डेली। मेरा था कि शाम में घूमना पसंद है मुझे, तो मैं 2 घंटे घूमने को देता था, फिर से रिफ्रेश होके आता था, तो फिर से आपका स्टडी पे फोकस करता था, ठीक है। ये हो गया आपका, प्लस आपका 9 to 11 आवर्स हो गया। 11 आवर्स आपका मैं डेली का मेरा ये था कि मान लीजिए कि आपका 24 आवर्स में 11 आवर्स माइनस हो गए, बचे मेरे पास कितना, तो 13 आवर्स मेरे पास टोटल बचा, ठीक है। तो ये 13 आवर्स को मैं कैसे यूटिलाइज करता था, 12 to 13 आवर्स, इसमें से 1-2 घंटे ऊपर नीचे होते थे। 12 to 13 आवर्स में कैसे मैनेज करता था, क्या पढ़ता था उस टाइम, तो वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 10 बजे उठता था, ठीक है। उठ के अपना जो भी है ब्रेकफास्ट किया, अपना जो भी है वॉशरूम गया, उसके बाद 10:30 बजे से अपना स्टार्ट कर दिया स्टडी। 10:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक पढ़ता था, ठीक है।
तो ये आपका 4 आवर्स का टाइम था। 4 आवर्स मान लीजिए 3.5 घंटे ही पढ़े, अपने अकॉर्डिंग मन किया तो 4 घंटे पढ़े, नहीं तो 3.5 घंटे 3 घंटे तो डेफिनेटली पढ़ता था। ठीक है, तो इसमें मैं मैथ्स कवर कर लेता था, मैथ्स में थोड़ा वीक था मैं। ठीक है, तो मैथ्स कवर कर लेता था, 4 घंटे मैं डेली देता था मैथ्स को। ठीक है, उसके बाद आपका 4 घंटे में मान लीजिए कि मैं थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, 4 घंटे इनफ होते थे मुझे, 200 250 ऑब्जेक्टिव आराम से मैं कर लेता था 4 घंटे में, प्लस थ्योरी जो भी है आपका वहां से वो भी कर लेता था। ठीक है, तो थ्योरी में क्या होता है कि थ्योरी में थोड़ा सा आपका ओवरव्यू ले लेता था चैप्टर का। स्मार्ट स्टडी यही होता है, देखिए ओवरव्यू लेना है, उतना डीप में आपको नॉलेज नहीं लेना है। डीप में आपको क्वेश्चंस जब करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां से आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो कुछ नया आपको सीखने के लिए उसमें मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि चैप्टर के फॉर्मूलेज जो हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो वो दैट विल बी आपका इनफ होगा। ठीक है, तो ये मेरा था 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद मैं 2:30 से 3:30 आपका रेस्ट करता था, 1 घंटे लंच वंच हो गया आपका, लंच कर लिया। ठीक है, तो 1 घंटे लंच करके रेस्ट करता था। ठीक है, रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर 3:30 से आपका 6 बजे तक फिर से स्टडी करता था। तो मैंने बताया कि आपका 2 से 3 सब्जेक्ट में आपका टेक्निकल लेके पढ़ता था। तो ये मान लीजिए कि साइंस कर लिया किसी दिन रीजनिंग कर लिया, किसी दिन आपका जनरल अवेयरनेस कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके मैं ये कवर करता था। तो 6 के बाद मैं 6 बजे के बाद 6 to 8 बजे तक मैं थोड़ा सा आपका घूमता था। जैसा कि मैंने बताया, घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड जो है रिफ्रेश हो जाता है, आप एक्टिव महसूस करते हैं, तो फिर से रीस्टार्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो 2 घंटे मैं यहाँ पे माइनस कर देता था, आपका घूम लेता था, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कर लेता था। उसके बाद 8 बजे से लेके 9 बजे तक आपका जो भी मैंने शाम को थ्योरी पढ़ा है, क्योंकि जैसे साइंस हो गया, जीए हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, तो इसमें थ्योरी इस टाइम पढ़ता था मैं पूरा, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो इस टाइम मैं करता था। ठीक है, रीजनिंग में तो साथ साथ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, बट साइंस और जनरल अवेयरनेस में पढ़ने का टाइम और ऑब्जेक्टिव करने का टाइम थोड़ा सा मैं आपको अलग अलग रखा था। यहाँ पे मैं 3:30 से 6 बजे तक थ्योरी पढ़ लेता था। उसके बाद जो 8 से 9 1 घंटा बहुत होता है ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। साइंस और जीए का आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस और आपका जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन ऐसा ही होता है। 1 घंटे में कम से कम आप 150 से 200 क्वेश्चन आराम से इसका कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो साइंस और जनरल अवेयरनेस का है, तो यही मैं फॉलो करता था। उसके बाद 9 to 10 आपका जो मेरा था, 9 to 10 ये पीएम है, ये पीएम है। ठीक है, ये भी पीएम है, ये पीएम है, ये भी पीएम। ठीक है, तो 9 to 10 पीएम जो है वो मेरा डिनर का टाइम रहता था, डिनर प्लस रेस्ट हो गया। ठीक है, रेस्ट हो गया। उसके बाद क्या करता था, उसके बाद 10 बजे से लेके मैं 4 बजे तक 4 AM तक आपका टेक्निकल पार्ट जो मेरा था, टेक पार्ट, वो पढ़ता था। 5-6 घंटे डेली पढ़ता था, क्योंकि आपका 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10 चैप्टर है मतलब टेक में, तो 10 चैप्टर कवर करने में थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है। तो वो मैं 5-6 से 6 घंटे देता था। मान लीजिए कि मुझे मन नहीं किया, 4 घंटे पढ़ा, 3-4 घंटे पढ़ा, फिर मन नहीं किया, तो लास्ट में क्या करता था मैं, सोते टाइम आपका मैगजीन उठा लिया, मैगजीन आपका करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का मैगजीन पढ़ लिया 1-1.5 घंटे, तो उससे आपको करंट अफेयर्स भी साथ साथ में हो गया। मान लीजिए कि नहीं मन कर रहा है तो ज्योग्राफी कर लीजिए, या फिर इकोनॉमिक्स थोड़ा देख लीजिए, पॉलिटी देख लीजिए। ठीक है, तो आप उस हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो उस टाइम कर सकते हैं। टेक्निकल आप लोग को अगर रात में पढ़ने का मन नहीं है तो ये पढ़ सकते हैं। तो मेरा मेनली जो टाइम था वो रात में, आप लोग सोच रहे होंगे 4 बजे तक जगता था, तो 4 बजे तक मैं डेफिनेटली जगता था, और रियलिटी है, क्योंकि मुझे जो टाइम है नाइट का टाइम बहुत पसंद है। और नाइट में जग के, अभी से नहीं, स्टार्टिंग से ही, जब मैं 10th में था या 11th-12th में था या फिर इंजीनियरिंग में था, तो मुझे नाइट का टाइम यूटिलाइज करने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस टाइम जो माहौल जो रहता है वो एकदम साइलेंट रहता है। जो भी पढ़ते हैं आप लोग नाइट में, वो दिन के मुकाबले, जितना मैं मानता हूँ कि दिन में मैं जो पढ़ता हूँ
कि जो भी मैं पढ़ा उसका मैं 60% कैच कर पाता हूँ, बट वो नाइट में मैं पढ़ता था तो वो 80 to 90% मैं कैच आराम से कर लेता था शांत माहौल के कारण, ठीक है। और कोई नाइट में मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करने आता था। लेकिन जब मैं सोता था 10 बजे उठता था 10 बजे सुबह, तो पापा बोलते थे कि अरे इतना देर सोता है, 10 बजे उठता है, ये भी कोई टाइम है, 4 बजे उठ के पढ़ो। तो भाई मैं 4 बजे तो सोता ही था, उनको क्या पता है मैं दरवाजा लॉक करके क्या कर रहा हूँ। तो मैं 4 बजे तो सोता ही था, ठीक है। तो बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं कि कितना बजे सोता है कितना बजे उठता है, बट आप अपने हिसाब से टाइम टेबल प्रिपेयर करें। ये मेरा टाइम टेबल था, ठीक है। मुझे नाइट में पसंद था ज़्यादा, तो मैं नाइट में ज़्यादा टाइम देता था। तो अपने हिसाब से टाइम टेबल प्रिपेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग 10 to 12 आवर्स अपना स्टडी को दें, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है नहीं। मान लीजिए कि 3-4 महीने में 3 to 4 मंथ्स में आपका CBT 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो CBT 1 ट्राई कीजिए कि आपका अभी 2 महीने के अंदर 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स आपका क्लियर हो जाए सब कुछ। सिलेबस जो भी है आप सिलेबस कवर कर लें। ज़्यादातर आप फोकस करें मैथ्स, रीजनिंग प्लस जनरल साइंस पे ज़्यादा फोकस करें, प्लस करंट अफेयर थोड़ा बहुत देख लें। और जो भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी है, या फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपका इन्वायरमेंट है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा सा 1-1 घंटा मान लीजिए सोते टाइम देख लें, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करें। जिस टाइम आप कंफर्टेबल हैं वो टाइम चूज करें, और ये इंश्योर करें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो एक चीज़ और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे भी था, कि सीटिंग कैपेसिटी, ठीक है। बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है बैठने में, बैठ के पढ़ने में, ठीक है। कि इतना 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, इसमें पीठ में दर्द होता है, बैकबोन में दर्द होता है, आपका लेग्स में दर्द होने लगते हैं। तो मैं क्या करता था, जो अगर 2-3 घंटे मन नहीं कर रहा है चेयर पे बैठ के पढ़ने का, तो बेड पे लेट के पढ़ लेता था, ठीक है। लेकिन पढ़िए जरूर, कैसे भी, जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है वैसे पढ़िए। ये नहीं है कि चेयर पे ही बैठ के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लेट के भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़िए, ठीक है। लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि 12 आवर्स आप अपने स्टडी को अभी से दे रहे हैं, ठीक है। मैं यही करता था, और आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अपना स्टडी पे जो भी आपका गोल है, जैसे कि आपका NTPC हो या फिर आपका RRB JEE हो, तो उस अकॉर्डिंग पढ़ें। आपका सिलेबस जो भी है वो आपका सिलेबस जो भी है आप डाउनलोड कर लें, और सिलेबस आपको पता होना चाहिए किसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मटेरियल्स आपके पास होना चाहिए, सारा मटेरियल्स होना चाहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि मैंने कैसे टाइम टेबल फॉलो किया था, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। विद इन 2 to 3 मंथ्स आप ट्राई करें कि आपका जो भी सिलेबस है वो CBT 1 का कंप्लीट हो जाए। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना आ रहा है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का मैंने रिकमेंड किया था कि टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत होते हैं, तो उसमें आपका रैंकिंग भी पता चलेगा कि आप तो कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना रैंकिंग है। तो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि आपका मतलब कि कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। उसमें कट ऑफ भी देता है कि आपने कट ऑफ क्लियर किया है कि नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से वो कितना स्कोर करते हैं, उस हिसाब से जो टेक्स्ट बुक है वो कट ऑफ भी आपका जो भी टेस्ट देते हैं उसका निकालता है। तो उस हिसाब से आप वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कितना किया है वो भी जांच सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेबस कंप्लीट करके अपना जो टेस्ट दीजिए, टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और अपना जो वीक जोन है उसको स्ट्रॉन्ग जोन में बदलिए। और ज़्यादा मतलब कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है मैथ्स का, तो लोगों का क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व करने बैठे हैं, तो भाई ये नहीं करो कि एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो उसी में लगे हुए हैं। जब आ रहा है तो उसको करना ही क्यों है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं पढ़ लिया क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन क्यों करना है, नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा ना करें,
जो एक क्वेश्चन जब आता है तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें, मूव ऑन कर जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो अटेम्प्ट करें। साइंस का जितना से ज़्यादा हो सके आप PQ लगाएं, रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैप्टर वाइज आपका जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो टेस्ट अच्छे से लगाएं, सिलेबस पहले कंप्लीट करें और टेस्ट जाके दें और एनालिसिस करें, फिर जाके अपना स्कोर देखें, रैंकिंग देखें, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना और पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा रूटीन था एग्ज़ाम का, जो भी मैंने 6-7-8 महीने पढ़े थे, ठीक है। और CBT 1 के बाद कितना पढ़ा था वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। पहले CBT 1 आप लोग क्लियर कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।